हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ग्राफ। ये ग्राफ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बेसिस पर काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट प्रिज्म के अंदर जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो ग्राफ के बेसिस पे सॉल्व किए जाते हैं, इस ग्राफ के बेसिस पे। तो इसको आप अच्छे से समझिए। जो भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा इसमें हर डिटेल की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ग्राफ अवेलेबल है। ये एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ग्राफ है। ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। तो ये ग्राफ पैराबोला नहीं है, सबसे पहली तो ये बात, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये मानने की आदत होती है कि जो भी कर्व है वो पैराबोला ही होगा। तो ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। हमने जो एक डेल्टा और आई के बीच का जो फंक्शन निकाला था पिछले वीडियोज़ में, उसका ग्राफ है ये। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो तो डेफिनेटली पैराबोला नहीं था वो फंक्शन, तो ये ग्राफ भी पैराबोला नहीं है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कुछ ग्राफ है, इसका कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है। तो इस तरीके का ग्राफ आता है डेल्टा और आई के बीच में। ये जो ग्रीन कलर का मैंने बोल्ड लाइनिंग से ग्राफ बना रखा है, ये वाला ग्राफ है ना। तो ये ग्राफ है हमारे पास में डेल्टा और आई के बीच का ग्राफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमने रिजल्ट जो निकाले थे वो रिजल्ट्स यहाँ पे हम पहले मैप कर लेते हैं। सबसे पहला रिजल्ट ये था कि डेविएशन एंगल मैक्सिमम तब होता है जब ई और आई में से कोई भी एक एंगल π/2 हो जाए। ठीक है। तो देखिए, अगर आप आई की मिनिमम वैल्यू लोगे तो आपके पास में ई की वैल्यू π/2 आएगी, उसमें आप देख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप आई की वैल्यू π/2 कर दोगे तो आई ई की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और ई की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? वो उतनी होगी जितना आई मिनिमम था, क्योंकि हमको पता है आई और ई एक दूसरे की वैल्यूज को इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर आप आई की जगह ई रखोगे तो ई की जगह आई आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप आई की जगह पे π/2 रख देते हो तो ई की वैल्यू आई मिनिमम हो जाएगी। ये वैल्यूज इंटरचेंज हो गई और वापस से हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन आ गया मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन तब आएगा जब आई और ई में से एक π/2 हो जाए। तो जो हमने रिजल्ट पिछले वीडियो में देखा था उस रिजल्ट के हिसाब से हमारे पास में पहले तो मैक्सिमम डेविएशन एंगल के करस्पॉन्डिंग ये आई और ई के पेयर्स हमारे पास में दो आ गए। ठीक है। तो मैक्सिमम डेविएशन जो एंगल है वो दो आई की वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल होगा। एक तो आई की मिनिमम वैल्यू के लिए और एक आई की वैल्यू जब आप π/2 रख दोगे उसके लिए। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा रिजल्ट जो हमने देखा था पिछले वीडियो में वो ये था कि डेविएशन एंगल मिनिमम तब होगा जब आई और ई बराबर हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेविएशन एंगल मिनिमम तब आ रहा है जब आई और ई बराबर हो गए। तो इसको भी हमने मैप कर दिया। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि डेविएशन एंगल मिनिमम वाला केस केवल एक अकेला केस है जो कि आई की ए की वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा। इसका क्या मतलब है? देखो, डेविएशन एंगल मिनिमम तब आ रहा है जब आई और ई बराबर हो जाए। हर दूसरे डेविएशन एंगल पे जो मिनिमम के अलावा आप कोई सा भी डेविएशन एंगल लेते हो, जैसे अगर अपन ये डेल्टा ले लें तो इस डेल्टा पे आप ये देख सकते हो कि जो आई और ई की हमारे पास में दो वैल्यूज अवेलेबल है। जब आप आई की वैल्यू एक्स रख रहे हो तो ई की वैल्यू वाई आ रही है, और सेम डेविएशन एंगल आपके पास में तब भी आएगा जब आप आई की जगह पे वाई रख दोगे और ई की जगह पे एक्स रख दोगे। तब भी आपके पास में सेम डेविएशन एंगल आ जाएगा, क्योंकि डेविएशन एंगल आई की दो वैल्यूज़ के लिए आता है, एक आई के लिए और एक ई के लिए। जब आप आई और ई को इंटरचेंज कर देते हो तो डेविएशन एंगल चेंज होता नहीं है, क्योंकि डेविएशन एंगल की वैल्यू होती है आई प्लस ई माइनस ए, है ना। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा जो डेविएशन है ये हमारे पास में तब आ रहा है जब आप आई की दो वैल्यूज़ लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये हमारे पास में डेल्टा आ गया। लेकिन जो डेविएशन मिनिमम एंगल है वो आप देख सकते हो वो केवल आई की एक ही वैल्यू के लिए आएगा जब आई और ई बराबर हो गए। तो आप इसको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आई की वैल्यू जब हमने 30 रखी तब मिनिमम डेविएशन आया, और ई की वैल्यू जब हमने 30 रखी तब मिनिमम डेविएशन आया। आई और ई जिसमें बराबर हो गए तो यानी कि आई की वैल्यू 30 रखने पर ही डेविएशन मिनिमम आ रहा है। 30 को आप दो बार तो काउंट कर नहीं सकते। यानी कि मिनिमम डेविएशन वाला एंगल एक अकेला एंगल होगा जिसके करस्पॉन्डिंग आई की केवल एक वैल्यू होगी, लेकिन बाकी सारे डेविएशन एंगल्स के लिए आई की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास में। ठीक है। तो ये हमने इस ग्राफ को एनालाइज कर लिया। इस ग्राफ की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स कि इसमें जो स्टीपनेस है वो इसके लेफ्ट साइड के अंदर ज़्यादा है राइट साइड के कंपैरिजन में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए आप एक टेंजेंट बनाएं, यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट बनाएं तो आप देख सकते हैं कि इस टेंजेंट की जो स्टीपनेस आएगी आई इज इक्वल टू ई वाले पॉइंट के पहले, वो स्टीपनेस किसी भी राइट साइड वाले पॉइंट के राइट साइड पे अगर आप एक पॉइंट ले लो ग्राफ के ऊपर तो वहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा उसके स्लोप के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी स्टीपनेस ज़्यादा होगी। ये मतलब होता है स्टीपनेस का। ठीक है, स्टीपनेस आप जानते ही हैं। तो लेफ्ट साइड की स्टीपनेस राइट साइड के स्टीपनेस से ज़्यादा है। लेफ्ट और राइट में किसको कह रहा हूँ? ये आई इज इक्वल टू ई वाली जो लाइन है इसको अगर हम रेफरेंस बना लें
तो इसके लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है वहाँ पर स्टीपनेस राइट साइड वाले ग्राफ के स्टीपनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। इस पॉइंट की क्या रिलेवेंस है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, जो मैं आगे आने वाले कुछ वीडियोस में कुछ सॉल्व एग्जांपल्स में लूँगा। उस सॉल्व एग्जांपल्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टीपनेस वाले इशू को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्ट साइड की स्टीपनेस राइट साइड की स्टीपनेस से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से समझिए, ध्यान रखिए। इसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे आने वाले वीडियोस के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।